चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अपना है 13 तक कल हो गया था हमारा सैटरडे को, आज तो मंडे है। तो आज हमें करना बेटा 14th 15th करना है और कुछ बेसिक्स करने हैं अगले एक्सरसाइज के। तो अगर हम लोग जो इसका 14th क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो उसको देखो कैसे होगा। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर टू 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल with center 2 and passes through the point 4 5। ठीक है, ध्यान से समझो बच्चे। उसने कहा कि सेंटर तो आपका 2 2 है। अब 2 2 यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो यहां रहेगा तकरीबन 2 2। और अब हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये जो सेंटर है, ये जो सर्कल है बेटा आपका, ये 4 और 5 से पास हो रहा है। ठीक है, सेंटर 2 2 है, पास 4 और 5 से हो रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश है। कह रहा है इक्वेशन निकाल दो। अब इक्वेशन निकालने के लिए बेटा इक्वेशन होती है एक्स माइनस में एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही होता है, यही होता है बच्चे। आपको इक्वेशन निकालने के लिए, किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक तो सेंटर चाहिए, एक रेडियस चाहिए। सेंटर तो है आपके पास 2 2, मगर इसका रेडियस नहीं है। अब रेडियस क्या है बेटा, ये डिस्टेंस, ये तो रेडियस है। अब आपके पास सेंटर तो है, सेंटर कौन सा बेटा, 2 2, यानी कि आपके पास में एच के तो है। आपको क्या चाहिए, आपको रेडियस यानी कि आर चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं बेटा। इसमें आपको पता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा x2 y2। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस निकलेगा कैसे निकलता है बेटा, डिस्टेंस कैसे निकलता है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में बेटा y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ऐसे निकलता है। ये डिस्टेंस है PQ, यही है। यही तो है PQ डिस्टेंस। तो यहां लगा दो बच्चे, ये r निकाल लो आप, रेडियस निकाल लो। कैसे निकलेगा, तो आपका जो रेडियस है r वो रहेगा अंडर रूट 4 माइनस में 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस में 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो रेडियस कितना निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और यह आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 यानी कि अंडर रूट 13। तो रेडियस आ गया आपका अंडर रूट 13। तो भाई तो अब तो सब कुछ हो गया, सेंटर है, रेडियस भी है, इक्वेशन है, इसमें पुट कर दो। सेंटर x माइनस में h, h की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर, y माइनस में k, k की वैल्यू कितने 2 का होल स्क्वायर, और r स्क्वायर, r स्क्वायर यानी कि रूट 13 का होल स्क्वायर। इक्वेशन सोल्व कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे तो 4 आएगा ना, फिर 2ab इज इक्वल टू 13। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4 और 4 8, x वाला लिख लो पहले, तो माइनस का 4x। ठीक है ना, ये 4 है, 4 माइनस का 4y। ठीक है बच्चे, 4 और 4 कितना हो गया 8, इधर कितना था 13, ये 13 इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा। तो 8 माइनस में 13 कितना आ गया 5, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसी के साथ ही बच्चे ये क्वेश्चन आपका हो जाता है पूरा। जो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज है बेटा 11.1, एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर है 15। वो कहता है बच्चे कि डज, कह रहा है डज द पॉइंट
डज द पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया माइनस का 2.5 और 3.5, कह रहा है ये इनसाइड लाई करता है या आउटसाइड, लाई इनसाइड और आउटसाइड, या फिर और ऑन द, ऑन आएगा ये, ऑन द और ऑन द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। तो क्वेश्चन समझो पहले तो, ठीक है। उसने बेटा एक सर्कल बना लिया, सेंटर आपका 0 0 है, यहाँ दिख ही रहा है, एक्स माइनस है ना, ये है सर्कल, ये इक्वेशन गिवन है ना, हमने इसको सही से लिख लिया। इसको लिखा एक्स माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस में 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो भाई अपना सेंटर जो है बच्चे वो तो आ गया अपना 0 0, और रेडियस कितना आ गया अपना, रेडियस आ गया अपना 5, तो सेंटर 0 0 है और रेडियस 5 है बेटा, मैंने 5 यहाँ मान लिया है ना। तो 5 तक प्रकार खोल के घुमा दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 5 0, ये आपका 0 0 है और ये आपका 0 5 है, ये आपका माइनस का 5 और 0 है ये पॉइंट, और ये पॉइंट आपका 0 और माइनस का 5 है, सेंटर 0 0 है ओ। उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये जो पॉइंट है ना माइनस का 2.5 और 3.5, देखो एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ होगा तकरीबन, यहाँ कहीं बनेगा आपस में इस क्वाड्रेंट में। हमें वो ये पूछ रहा है कि ये सर्कल के अंदर है, सर्कल के या बाहर है, या सबेल मिलो सर्कल के ऊपर, समझ गए। सर्कल के अंदर ये वाला पॉइंट जो है इस सर्कल के अंदर है, बाहर है, या बिल्कुल सर्कल पे है, ये बताना हमारे को, इतना सा काम है बच्चे, बहुत आसान है। अगर सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, देखो ये आपका रेडियस होगा ना, ये रेडियस है आपका, ये दूरी भाई ये आपका रेडियस है बेटा, ये ओ है, इस सेंटर है, इस पॉइंट को ए मान लो। अगर आपके इस पॉइंट से, यानी कि ये पॉइंट मान लो मेरे सर्कल के ऊपर है, इस पॉइंट को 1 मिनट के लिए मैं सर्कल के ऊपर कंसीडर करता हूँ, ए, मैं इसको ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ। अगर ओ ए रेडियस के बराबर है, रेडियस कितना है 5 है, तब तो इस सर्कल पे हो जाएगा। अगर इस पॉइंट की, मान लो ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ होता है, अगर बाहर है तो, और ये ओ तो इसकी दूरी रेडियस से ज़्यादा, तो रेडियस तो इतना ही है। अगर ये अंदर है तो इसका मतलब कि रेडियस से कम है। यानी कि इस तरह का कोई भी वो क्वेश्चन दे बेटा कि सर्कल के अंदर है, बाहर है, सर्कल के ऊपर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको उन दोनों की दूरी निकाले। दूरी किस किस की, सेंटर की। अब सेंटर क्या है 0 0, यानी कि आपको 0 0 से माइनस का 2.5 और 3.5 की दूरी निकालनी है, की दूरी निकालनी है। अगर ये दूरी, इसको मैंने ओ ए मान लिया ना, जो भी पॉइंट था मैंने ए मान लिया। अगर मेरी दूरी ओ से ए की दूरी रेडियस से ज़्यादा है, तब तो रेडियस से ज़्यादा है, तब तो बनेगा ये आउटसाइड, समझ गए। अगर हमारे ओ से ए की दूरी रेडियस से कम है तो ये क्या बनेगा इनसाइड। और भाई अगर ये रेडियस से के बराबर है ओ ए, तो ये बनेगा ऑन द सर्कल। क्या बनेगा ऑन द सर्कल। भाई अगर ए की दूरी ओ से ज़्यादा, ए यानी कि ए की दूरी सेंटर से रेडियस से ज़्यादा, तो बाहर चला जाएगा, कम होगा तो अंदर आ जाएगा, और बराबर होगा तो बिल्कुल सर्कल के ऊपर आ जाएगा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है ओ ए। अभी मैं ये ए बता नहीं सकता हूँ कि ये मेरा बाहर है, अंदर है, या सर्कल के ऊपर है। चलो ओ ए निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा ओ ए, वही फार्मूला क्या होता है बेटा, दो पॉइंट के बीच की दूरी का क्या फार्मूला होता है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 25 का स्क्वायर, ये 25 ही है, ये 25 का स्क्वायर कितना 625, तो 6.25 इसका आ गया।
और 35 का स्क्वायर होता है बेटा 1225, तो 12.25 इसका आ गया। कुल मिलाकर के आ गया 18.50, यही बना। इसका अंडर रूट होता है बेटा 4.3, ये अप्रोक्सीमेट हो गया। अब ये अप्रोक्स वैल्यू है। तो आपका ओ ए कितना है बेटा 4.3, और रेडियस कितना था आपका 5। अब ये रेडियस से कम हो गया, रेडियस से कम है, क्योंकि रेडियस कितना था, रेडियस तो आपका 5 था। इसका मतलब ओ ए जो है वो रेडियस से कम है, इसका मतलब पॉइंट जो है वो इनसाइड है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना सा क्वेश्चन है बेटा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।